नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास का किया रवाना। पीएम बोले क्रूज विकास की नई लाइन करेगा तैयार। यूपी में निवेश को लेकर नई दिल्ली पहुंची योगी टीम। उद्योगपतियों से मिलेंगे योगी कैबिनेट के मंत्री। जीआईएस 2023 के लिए करेंगे आमंत्रित। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों के नाम हुए तय। रामायण कालीन के होंगे प्रवेश द्वारों के नाम। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने किया सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। महंगी बिजली पर हुए आक्रामक। लखनऊ में अवैध खनन में जुटे खनन माफिया। मंडलायुक्त के आदेशों की उड़ाई जा रही है लखनऊ में धज्जियां। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रूज के साथ पीएम ने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। आयोजन के दौरान 1000 करोड़ से ज्यादा अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कई मंत्रियों, मंत्रालयों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास भारत में बनने वाला पहला क्रूज पोत है। ये रिवर क्रूज सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराए। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और तमिलनाडु की राजधानी में रोड शो करने के बाद सीएम योगी की टीम देश की राजधानी नई दिल्ली में रोड शो करने के साथ ही दिल्ली के उद्यमियों को यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने पहुंची। इस रोड शो में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, राज्य मंत्री संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल और अरुण कुमार सक्सेना शामिल रहे। जबकि चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा की अगुवाई में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ मौजूद रहीं। खबर भगवान राम की नगरी अयोध्या से है, जहां सभी 6 हाईवे पर पत्थरों से प्रवेश द्वार बन रहे हैं, जिनके नाम भी तय कर दिए गए हैं। सभी नाम रामायण कालीन के ही रखे जाएंगे। लखनऊ हाईवे पर बनने वाले प्रवेश द्वार का नाम श्री राम द्वार होगा। गोरखपुर हाईवे के प्रवेश द्वार का नाम हनुमान द्वार, प्रयागराज हाईवे पर बनने वाले प्रवेश द्वार का नाम भरत द्वार और अंबेडकर नगर मार्ग पर प्रवेश द्वार का नाम जटायु द्वार होगा। वहीं रायबरेली हाईवे पर बनने वाले प्रवेश द्वार का नाम गरुण द्वार और गोंडा मार्ग पर बनने वाले द्वार का नाम लक्ष्मण द्वार होगा। आपको बता दें कि प्रवेश द्वार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लखनऊ के बीकेटी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर गांव में अवैध खनन लगातार जारी है, जहां मानकों के विपरीत खनन माफिया धड़ल्ले से खनन करने में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक राजापुर गांव में एनओसी के तहत परमिशन से ज्यादा खनन किया जा रहा है, जिसे लेकर क्षेत्रीय लोगों को हर रोज दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन माफिया रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन लगातार मिट्टी का खनन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये गोरखधंधा खनन अधिकारी की देखरेख में चलाया जा रहा है। यूपी के औरैया में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक कार खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार दिल्ली से परिवार के साथ लौट रहे थे, तभी कार पुरहा नदी की पुलिया से जा टकराई और खाई में गिर गई, जिससे 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चों सहित 5 लोग शामिल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। धनवाली पुरहा नदी पुल के पास ये घटना हो गई।
मोनू, कहाँ के रहने वाले हो? ये दिल्ली के। नहीं, ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये दिल्ली से आ रहे थे। कितने लोग थे गाड़ी में? ये थे, क्या नाम है, 10-11 जने थे। अच्छा, बच्चा लगा तो कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? ये गाड़ी झोल मार रही मोड़ पे। कितने लोग घायल हैं इस समय? इसमें 5-6 बंदे घायल हैं, ज्यादा सीरियस है जो। किस जगह पे ये हुई थी? हैं? किस जगह पे हुई घटना? ये धनवाली पुल पर लाए गए थे, किस तरीके से लाए गए? अभी टोटल 7 पेशेंट आए गए हैं जो कि एक्सीडेंटल आए हैं, ठीक है, जिनमें 2 महिलाएं हैं, 2 बच्चियां हैं और 3 मेल हैं, 3 आदमी हैं, जिनमें एक महिला को ज़्यादा चोट आई है जो हेड इंजरी है और 2 मेल को फ्रैक्चर हुआ है पैर में। कहाँ के लिए रेफर किया जा रहा है? इनको रिम्स सैफई के लिए रेफर किया जा रहा है। किस तरीके से लाए गए थे ये एम्बुलेंस से लाए गए थे 108 से, और इनको प्रमोद सिंह करके जो उनके जानने वाले थे वो लाए थे। बहराइच के स्टीलगंज बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में देर रात को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे हड़कंप मच गया। सूचना पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं मलबा गिरने से फायर कर्मी भी बाल बाल बच गए। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मानविकी के छात्र ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं और इसको हटाकर सबके लिए कॉमन पेपर करने के लिए सीएम योगी से अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ नाराज छात्र आज ट्विटर अभियान भी चला रहे हैं, जिसका हैशटैग रिमूव ऑप्शनल यूपीपीएससी है। बुलंदशहर के झाझर में स्थित लकी ज्वेलर्स सराफ की दुकान में शटर काटकर चोर घुस गए। चोरी के इरादे से घुसे चोर दुकान की तिजोरी काटने में असफल रहे। पीड़ित ज्वेलर और पड़ोसियों के जागने के कारण चोर घटना को अंजाम नहीं दे पाए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि ज्वेलर्स की दुकान से तिजोरी खोलने में असफल रहे, लेकिन 60 से 70 हजार के आभूषण चोर चोरी कर ले गए। वहीं पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों की खंगालने में जुटी हुई है। मेरठ में पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौकश राजा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस घायल गौकश को पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल ले गई। बता दें कि गौकश राजा 10 मुकदमों में वांछित चल रहा था। लंबे समय से पुलिस राजा की तलाश में दबिश दे रही थी। वहीं मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया। खुद सीईओ मौके पर पहुंची और गौकशी करने वालों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया और राजा को गिरफ्तार कर लिया। इन दिनों कानपुर कमिश्नरेट का ककवन थाना आए दिन सुर्खियों में रहता है। एक और जहां ककवन पुलिस हत्या कर नहर में फेंके शव की तलाश भी नहीं कर सकी, वहीं दूसरी ओर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में डकैती के बाद बदमाशों द्वारा लाखों की लूट की घटना के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद से एक बार फिर ककवन थाना पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि आधी रात डकैतों ने प्राइवेट बिजली कर्मी के घर पर धावा बोल दिया। आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार के अन्य सदस्यों के हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद कीमती जेवरात और नकदी लेकर भाग गए। हत्या और लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच में जुट गई है। फतेहपुर गांव में एक वृद्ध दंपत्ति अपने घर में सोए हुए थे और उनकी घर में उनकी पुत्रवधू भी थी। पुत्रवधू के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि 5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर में घुस के जिनके मुंह बंधे हुए थे, उन्होंने दोनों वृद्ध दंपत्ति का गला घोट के हत्या कर दी और बाद में घर में जो कीमती सामान और पैसे थे वो सब लेके चले गए। इस घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया। मृत व्यक्तियों को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु मोर्चरी भेजा गया है। परिवार के द्वारा घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त करके प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हमीरपुर में AK-47 गैंग नाम का ग्रुप बनाकर गुंडों का सरेआम आतंक देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े गैंग के सदस्य आधा दर्जन बाइकों के साथ फायरिंग और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। गैंग ने 4 पहिया वाहन से हूटर बजाकर पुलिस की बैरिकेडिंग के पास फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खुद गैंग फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करके दहशत का माहौल बना रहे हैं और खाकी को खुली चुनौती दे रहे हैं। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
थाना बानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुआं गांव में नामित कोटेदार फर्जी मार्कशीट के बल पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि जन सूचना से प्राप्त दस्तावेजों से फर्जी अंक पत्र का खुलासा किया गया। एक ही रोल नंबर पर 2 अभ्यर्थियों के अंक पत्र पाए गए। कई बार शिकायत करने के बाद कार्यवाही न होने से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। शिकायतकर्ता ने एक बार फिर जिलाधिकारी के नाम का ज्ञापन देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा राशन कार्ड जब पहले जिसके पास राशन था तो उन्होंने दूसरे गांव के बाहर था, जब गांव में अनीता लोधी के पास आया उसी दिन से मेरे और मेरे माताजी का राशन कार्ड काट दिया। इसमें मैंने आवेश में आके अपने मित्र से जन सूचना लगवा के उसको कुछ कागजात में कमी पाई गई। एक रोल नंबर की 2 मार्कशीटें निकली, एक मीना देवी नायक के नाम से हैं और एक अनीता लोधी। रोल नंबर एक ही है। तो जब वहाँ बोर्ड में उसको जाँच कराई तो मीना देवी को सही पाया गया, अनीता लोधी गलत। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संगठनात्मक विस्तार एवं आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए 2 दिवसीय प्रवास पर मऊ पहुंचे। वे आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा के पदाधिकारियों में चुनाव में जी जान से लगकर भाजपा को नगर निगम में जीताने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने संवाददाता से बातचीत के दौरान इशारों में ये संकेत दिया कि ओम प्रकाश राजभर जी को बाहर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। एक संगठनात्मक प्रवास है और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, अलग अलग ग्रुपों में बातचीत करना और पार्टी के जो कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं उनकी समीक्षा करना और आगामी जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको कैसे प्रभावी हों, समाज में बीच में लोग जाएं, करेक्ट हमारा विचारधारा से जुड़े विषय हों, हमारी सरकार के विषय हों, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएं। इसकी मैंने समीक्षा की और आवश्यक जो भी दिशा निर्देश हैं वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठकर हम लोग योजना बनाकर उस विषय को पूरा करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते हमारी संस्था ऑनलाइन हमने संस्था की है, हमने किसी के दरवाजे बंद नहीं किए। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ रहे हैं पहले भी और गठबंधन हो क्या हो तो केंद्र का निर्णय हमारी पार्टी में होता है, लेकिन जो हमारी विचारधारा से सहमत है, जो हमारे साथ चलना चाहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।